तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनांच कलकनो। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा, दंपति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं महाराज। घर में यदि कोई बड़ा भारी कार्य हो रहा हो, किसी से सलाह लेनी हो तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, वो सलाह देंगे। इस प्रकार के विविध प्रकार के आडंबरों को देख के मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। जब संतों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, जब गृहस्थों के यहां सत्संग का आनंद नहीं, जब तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं, तो फिर सत्संग का आनंद मिलेगा कहां? जब कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला तो मेरा मन बड़ा ही खिन्न हो गया। फिर मुझे याद आया कि अभी भी एक भूमि बाकी है जहां मुझे सत्संग का आनंद मिल सकता है, और वो भूमि थी श्रीधाम वृंदावन की भूमि, जहां आवरण चरणों से मेरे गोविंद ने विहरण किया है, जहां नंगे पैर चल के मेरे गोविंद ने क्रीड़ा की है, गैया को चराया है। ऐसी मात्र श्रीधाम वृंदावन की भूमि है जहां मुझे निश्चित रूप से ही सत्संग का आनंद मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके मैं सीधे श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर आया। यामुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। जैसे ही कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का मैंने दर्शन किया, विशाल गोवर्धन के दर्शन किए, सुंदर वृंदावन की रज का दर्शन किया, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। पर व्रज की भूमि में आकर के भी मैंने एक महान आश्चर्य देखा महाराज। क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि जमुना के किनारे एक युवती नवयौवन संपन्ना होकर के बैठी हुई है, और उसके सामने दो वृद्ध बालक पड़े हुए हैं जो बड़े ही वृद्ध हैं। बहुत सारी स्त्रियों से घेर के बैठी हुई है, कोई पंखा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई समझा रही है। इस प्रकार की दशा को देख करके मैं मन में विचार करने लगा कि स्त्री क्यों रो रही है। अरे संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। ऐसा मन में विचार करके मैं उस स्त्री के पास जाने लगा, परंतु मन में विचार आया, स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, 2 मिनट में रोने लग जाती हैं, 2 मिनट में हंसने लग जाती हैं। अभी हमने जाके कहा देवी क्यों रो रही हो, और यदि उसने कह दिया कि ये बाबा तुझे क्या करना, तू अपना काम कर, तो खामखा हमारी बेइज्जती हो जाए। क्या करें महाराज? उस स्त्री को देख करके मैं वहां से जाने लगा, पर जब उस स्त्री ने जाते हुए मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे साधो क्षणं तिष्ठ, रुको रुको साधु। नारद जी कहने लगे देवी आप मुझे बुला रही हैं? बोले हाँ महाराज जरा रुकिए। मत चिंताम विनाशया, महाराज मेरी चिंता को दूर करिए। जैसे ही उस स्त्री की बात मैंने सुनी तुम उसके पास ठहरा, और सबसे पहले मैंने उससे प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो, कासित्वम, कहां इमाम यहां क्या कर रही हो, और ये जो 2 वृद्ध पड़े तुम्हारे सामने ये कौन है, हमसे बताइए तुम्हारी दुख का कारण। हाथ जोड़ करके नवयौवन संपन्ना स्त्री बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं संसार में भक्ति के नाम से विख्यात हूं, और ये जो 2 वृद्ध आप मेरे सामने पड़े देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही 2 पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल की गति देखिए महाराज कि मां तो 20 वर्ष की नवयौवन संपन्ना युवती बनी बैठी है, और बच्चे 80-80 साल के बुढ़े। महाराज उत्पन्ने द्रविणा साहम वृद्धिम कर्णाटके गता
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कौन से द्रविड़ देश में? बोले भाई साउथ इंडिया में। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, पर जैसे श्री धाम वृंदावन की भूमि में मेरा प्रवेश हुआ तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन की पावन भूमि में आकर के मैं तो नवयौवन संपन्ना हो गई महाराज, और मेरे दोनों ये बालक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। महाराज मैं जानना चाहती हूं कि ये क्यों हुआ, और मेरे दोनों वृद्ध बालकों का यदि नवयौवन संपन्न करने का उपाय कोई कर सकता है तो केवल आप हैं महाराज। नारद जी कहते देवी भक्ति तुम चिंता मत करो, आज यदि तुम इस घोर कलिकाल में भी नवयौवन संपन्न हो तो ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में भक्ति तो नवयौवन संपन्न होते हमेशा हर भारत में दिख रही है, हर जगह दिख रही है, पर ज्ञान वैराग्य हमेशा बुढ़े ही नजर आते हैं। वृंदावन में जाके देखो हर जगह भक्ति का बाहुल्य है, अपार भक्ति है, पर ज्ञान वैराग्य कहीं नजर नहीं आते। तो भक्ति उसी समय से परेशान थी। नारद जी कहने लगे देवी भक्ति ये कलयुग का प्रभाव है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ अवस्था को है, पर तुम चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को इस दुख से दूर करूंगा।